इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम यहाँ आए हैं गोरखपुर जिला के नगर पंचायत गोला में, जहाँ नगर पंचायत चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है। वहीं जो है प्रत्याशी अपने अपने शक्ति प्रदर्शन को में लगे हुए हैं। आइए हमारे बीच जो है चेयरमैन प्रत्याशी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। कुछ असल नाम बताइएगा। मैं शत्रुघ्न कसोधन, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सेवक, जो कि जिला पदाधिकारी के रूप में जिला कोषाध्यक्ष है। और पिछले चुनाव में इस नगर पंचायत की अनुसूचित सीट महिला होने के नाते अनुसूचित महिला को भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण बहुमत की नगर पंचायत में सरकार और स्वयं में यहाँ एक वार्ड नंबर 7 के सभासद के रूप में भी ऐतिहासिक जीत, जो कि अब तक के इस नगर पंचायत में सभासद के चुनाव में सबसे ज़्यादा, हम तो जानते हैं यहाँ गोला ही नहीं पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा मत से मैं सभासद का चुनाव जीता और पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा और इस नगर की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत के रूप में 1400 वोट से उस अनुसूचित महिला को भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को भारी मतों से जिताने का कार्य हम सभी कार्यकर्ता किए थे। जी सर, ये जो इसमें वार्ड में सम्मिलित हुए हैं, जो गांव सम्मिलित हुए हैं सर, उनको लेकर के उनके विकास कार्यों का सर क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी जो भी विस्तारित गांव रहे हमने रीडिंग कराया है। सारे विस्तारित गांव को नाप लिया गया है, कहाँ कितना किलोमीटर का खड़ंजा है, कितने किलोमीटर का कच्ची है, कितने किलोमीटर सीसी बना हुआ है। वो सभी का बजट आने पे बेहतर, अगर हम लोगों की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो गांव को जैसे नगर के आप देख रहे हैं कोना कोना सीसी से सुसज्जित हो चुका है, तो आने वाला समय गांव का हर गली हर मोहल्ला सीसी सड़क से सुसज्जित होगा। आप देखे होंगे अभी वर्तमान बजट में 19 विद्यालयों का, 22 गांव के 19 विद्यालयों का पूर्ण से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार कायाकल्प के माध्यम से सारे विद्यालयों को टाइल्स मार्बल लगाकर, लाइट से लेकर बाउंड्री वॉल से लेकर सुसज्जित कर दिया गया है। ये तो अभी बहुत छोटा समय हम लोगों को मिला था। और अनुसूचित महिला जानते हैं कि वर्तमान में महिला बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती, लेकिन तब भी हमारे बोर्ड ने अपने 11 सभासद और 3 मनोनीत सभासदों के बीच हम लोगों ने बेहतर प्रस्ताव पास कर गाँव के सभी विद्यालयों को चमकाने का काम किया है। और साथ ही साथ गाँव के सभी पोलों पे आप जाकर रीडिंग करिएगा, सभी पोलों पे LED लाइट से सुसज्जित कर पूरी गांव को चमकाने का कार्य किया। आप देखे होंगे सेमरी मोड़ पे एक 7.5 लाख का हाई मास्ट लगा हुआ है, एक बर्रा मोड़ पे 7.5 लाख का हाई मास्ट लगा हुआ है। आप गोपालपुर तिराहे पे देखे होंगे 7.5 लाख का हम कह नहीं, हम काम कर कर आपके बीच आकर वोट मांग रहे हैं कि 22 गाँव के साथ 19 वार्ड और नगर पंचायत के सभी वार्डों को हम जीतने का कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने योगी मोदी सत्तू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद सभी गाँव में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी की अलग जगाया था। आप देखे होंगे 2012 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हमने अपने प्रत्याशी माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी के चुनाव में अथक मेहनत किया था, लेकिन कुछ ही मतों से हम लोग चुनाव हारे थे। लेकिन 22 आते आते हम सभी कार्यकर्ता माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने गाँव गाँव में अलग जगह है भारतीय जनता पार्टी का। आज देख लेते हैं आप कि 2022 का चुनाव, जो कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी कमल नहीं खिलाई थी, और सभी कार्यकर्ताओं के बल पे आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का चिल्लू पार से कमल निशान पहुंच चुका है। और इस बार 19 गांव को विस्तारित करते, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हम लोगों का विस्तार किया गया। तो पिछले बहुत से चेयरमैन यहाँ हुए थे, किसी की क्षमता नहीं थी कि गांव को बाजार से जोड़ा जाए, क्योंकि वो डरते थे कि अगर जोड़ लेंगे तो हम यहाँ के बीच से चेयरमैन नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैंने दावा किया कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच सरकार की सारी उपलब्धियों को बताएंगे, और 19 वार्ड को जीतते हुए अपने चेयरमैन को अब भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन की झोली में, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी की जिले में है, और गोला भी हम जीतकर उसी झोली में डालेंगे। ऐसी कामना के साथ सभी कार्यकर्ता योगी मोदी सत्तू भैया गांव की सबसे मूल समस्या आपको मैं बता दूं, जल निकासी की समस्या है। मैं जिला योजना समिति का मेंबर हूं। मैंने पिछली भी
4 बैठकें जिला योजना समिति की हो चुकी है। मैंने ये मुद्दा उठा चुका हूँ जिला योजना समिति में कि 22 गाँव को जल निकासी से कैसे, क्योंकि 22 गाँव में नाली नहीं है, कायदे से उनका जल निकलने की व्यवस्था नहीं है और कितने खेतों में पानी लगकर डूब जाते हैं। बड़े पैमाने पे इस जल निकासी की व्यवस्था को हम लोग सदन में उठाएंगे और अपनी क्षमता अनुसार बोर्ड में प्रस्ताव पास करके सबसे मूल समस्या जल निकासी का मुद्दा हम सॉल्व करने का काम करेंगे। हमारे साथ जो है एक कार्यकर्ता और मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर राजेश कुमार जायसवाल जी, आज के जो निकाय चुनाव के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? आज मुझे और गोला की समस्त जनता को ये पूर्ण रूप से विश्वास है, हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शत्रुघ्न कसौधन जी को जिताने का कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, पूरे जनता को विश्वास है कि इस बार कमल खिलेगा खिलेगा खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी सत्तू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए एक कार्यकर्ता और मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब शेख है और मैं गोला बाजार का नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि आज गोला नगर की जो जनता है उनके मन में क्या चल रहा है। उनके मन में यही चल रहा है कि शत्रुघ्न भैया को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर हम लोग चेयरमैन के रूप में आगे बढ़ाएंगे और गोला बाजार के जो विस्तारित क्षेत्र हैं उसमें विकास की लहर बहाएंगे भाजपा सरकार में। अनिल कुमार। सर आज जो है नगर निकाय चुनाव में जो सत्तू भैया चल रहे हैं, इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए हम इतना ही कहेंगे कि ये घर घर पहुंच गए हैं और जिले से लेके पूरे शहर में छा गए हैं। हाँ, और हम सबसे बड़ी यही बात कहना चाहेंगे, हम योगी जी के शहर में रहते हैं और उन्हीं के कार्य के अनुसार हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे हम लोग। इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है सर? जी, मैं ऋषि साहनी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और नगर पंचायत की जनता खुद यह चाह रही है कि भैया निरंतर 17 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नागरिक हो, सबके सुख दुख के भागी बने हैं। तो एक बार मौका इनको सत्तू भैया को मिलना चाहिए और सभी कार्यकर्ता और यहाँ के नगर की जनता सत्तू भैया को जिताकर माननीय योगी जी के चरणों में हम लोग समर्पित करेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम आचार्य बाबा शांति दास जी है। चुनाव के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस चुनाव के विषय में मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2022 में माननीय श्री राजेश त्रिपाठी जी को कमल खिलाकर हम लोगों ने विधानसभा में भेजा है, उसी प्रकार से आदर्श नगर पंचायत के गोला के सभी सम्मानित जनता और देवदुल जनता हमारे भरम भैया शत्रुघ्न कसौधन जी को जिताकर जिला से लेकर आज हम लोग नगर पंचायत में सरकार बनाकर स्थापित करना चाहते हैं ताकि लोगों का सेवा कर सके और इनको भी एक बार सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर 17 सालों से अधिक प्रयास किया है और परिश्रम किया है। इसलिए इन्हें नगर पंचायत जनता को एक बार अवसर जरूर देना चाहिए। सर हमारे चैनल के माध्यम से ये नगर पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, निरंतर मैं देखता रहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से नगर पंचायत में कभी कभी कहीं कुछ समस्याएं आती हैं। आपने हमेशा फोकस कर हम लोगों को संज्ञान में रखा और हमारे अधिशासी अधिकारी उस कार्य को अपने संज्ञान में लेते हुए उसका निस्तारण कराया और वर्तमान से लेकर पिछले चुनाव तक आप लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गांव-गांव में क्या जनाधार है, कैसे है, किस तरीके से जनता से बातें आप कर फोकस करते थे, आज वही काम फिर इस नगर पंचायत के चुनाव में भी हर वार्डों में आप जा रहे हैं, वहाँ की समस्या और वहाँ के लोगों का रुझान भी आप बता रहे हैं। मैं एक बार और आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोगों के प्रस्तावित बोर्ड ने एक इसी फील्ड में, हम रामलीला मैदान में खड़े हुए हैं, इसी फील्ड में एक 100 फुट का मतलब 35 मीटर का एक तिरंगा देखिए फाउंडेशन हो चुका है और जल्द ही यहाँ तिरंगा लहराने वाला है। उसी तिरंगे को दिखाया जाए, देखिए फाउंडेशन हो चुका है और उस पे पकने का है। जिस दिन पक कर तैयार हो जाएगा उसकी सारी सामान आ चुका है। अति शीघ्र हम लोगों के कार्यकाल के पहले एक तिरंगा यहाँ भारत माता की वो तिरंगा यहाँ फहरने जा रही है और हम लोग कितने फीट का? 100 फुट का है, 100 फुट का है।
और अतिशीघ्र वो फरने जा रहा है। और इस रामलीला मैदान का सुंदरीकरण भी उसमें है कि इस नगर पंचायत के इर्द गिर्द की जनता भी आवे तो यहाँ शाम को बैठकर परिवार सहित अपना आनंद ले सके, ऐसी भी कामना हम लोग कर रहे हैं। आने वाला समय आपको लगेगा अगर जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं पक्के घाट पे सड़कों का जाल और भगवान ऋषि बिहारी जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हम लोग कर रहे हैं। माँ दुर्गा जी का मंदिर सराय थाने के जस्ट बगल में है, हम सभी लोगों ने विवाद हल कर कर उसको सॉल्व किया था। वैसे सभी नगर के कोने कोने में जन समस्या का निस्तारण करेंगे और लोगों को लगेगा हाँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई सेवक बैठा है, कोई कार्यकर्ता बैठा है कि जो जनता से लेकर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कर रहा है। इसी निवेदन के साथ आपके चैनल को मैं पूर्ण रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे हमेशा कार्यक्रम को बनाए रखें और लोगों की जो भी समस्या है वो हम लोगों तक पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ आए और यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशियों से चुनाव के विषय में रूबरू हुए। इंडियन टीवी न्यूज चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।